Hello student, you are welcome in our English class. I am Madhuri Bharadwaj, I am your English teacher. Today we will continue our lesson number 1, a trough of surgery. मिसेस पम्फ्री जो रहती है वो उसको हॉस्पिटलाइज कर देती है ट्रिकी को. उसके बाद देखते हैं क्या होता है आगे. हॉस्पिटलाइज करने के बाद क्या वो इम्प्रूव हो पाता है या उसकी हेल्थ इम्प्रूव हो पाती है या नहीं हो पाती है, ये हम देखेंगे. तो आपको पता है, इतना तो आपको पता ही है, हम पढ़ चुके हैं कि उसकी जो ट्रिकी रहता है ओवर ईटिंग के कारण भी तबीयत खराब हो जाती है. वो वोमिटिंग करता है और कुछ भी नहीं खाता है, यहाँ तक कि उसकी फेवरेट डिशेज भी नहीं खाता है. तो जो डॉक्टर रहते हैं मिस्टर हैरियट, वो सजेस्ट करते हैं मिसेस पम्फ्री को कि अब उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा. तो वो उसे हॉस्पिटलाइज कर देते हैं. अब आके देखते हैं एट द सर्जरी. यहाँ सर्जरी का मतलब ये नहीं है कि ऑपरेशन किया जा रहा है, यहाँ सर्जरी का मतलब ये है कि उसको एक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है. एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सग राउंड मी, मतलब वहाँ पर जहाँ इसको ले जाते हैं वहाँ पर और भी बहुत सारे डॉग्स रहते हैं. ट्रिकी लुक्ड डाउन, ट्रिकी देखता है एट द नॉइजी पेट, मतलब वहाँ पर बहुत शोर शराबा होता है. विद द डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, कारपेट को देखता है वो. एंड द अदर डॉग आफ्टर द स्नफिंग राउंड हिम, जो अदर डॉग आते हैं उसके पास आते हैं और राउंड राउंड करके चले जाते हैं फॉर अ फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड के लिए आते हैं और चले जाते हैं. डिसाइडेड ही वॉज द अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, वो उसको देखने आते हैं तो उन अदर डॉग को लगता है ये तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग ही नहीं, अनइंटरेस्टिंग है, और इसको इग्नोर कर देते हैं. आई मेड अ बेड फॉर हिम, अब वो उसके लिए बेड लगा देते हैं. इन अ वार्म लूज बॉक्सेस नेक्स्ट टू द वन, किसी साइड में लगा देते हैं. वेयर द अदर डॉग्स लिव, वहाँ जो दूसरे डॉग्स होते हैं उनके ही पास में ये इसका भी बेड लगा दिया जाता है. फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए. आई कीप्ड एन आई ऑन हिम, मतलब कि डॉक्टर कहता है कि कुछ दिनों तक हमें इसके ऊपर निगाह रखनी पड़ेगी. आफ्टर द रोलिंग हिम when put down and the motionless, the other dog was sniffing around him for a moment and second and decided to also uninteresting object and ignore him. I made the bed on him, the warm looses with the next one another. Where the dog kept for a few days, I kept on my eye him, giving him so food, मतलब उसको खाने के लिए कुछ दिया जाता है. बट द प्लेंटी ऑफ द वाटर, परंतु पानी ज़्यादा दिया जाता है क्योंकि वॉमिटिंग होती है तो वाटर लॉस तो हो ही जाता है, तो इसलिए उसको पानी भी दिया जाता है. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के आखिरी दिन में, ही स्टार्टेड टू द स्लो सम इंटरेस्टेड इन हिज सराउंडिंग, उसको चारों तरफ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग माहौल लगने लगता है. ऑन द थर्ड ही बिगेन टू द वेम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब वो अपने चारों तरफ अपने यार्ड में डॉग्स को देखता है तो उसको थोड़ा सा पर सा लगता है. व्हेन आई ओपन द डोर, जैसे ही वो डोर ओपन करता है, ट्रिकी टोटेड आउट एंड वॉज द इमीडिएटली engulfed by the zoo and the ground and his friend. After the rolling him over the thoroughly is inspecting him, the dog moved off down in the garden and Tricky followed them. मतलब कुछ देर बाद वो देखते हैं कि वो जो अदर डॉग खेल रहे होते हैं तो ट्रिकी भी वहाँ जाता है और उनको फॉलो करता है. रोलिंग स्लाइटली विद द सरप्लस फैट, मतलब कि वो थोड़ा थोड़ा खेलना स्टार्ट कर देता है. लेटर वन डे आई वॉज प्रेजेंटिंग इन द फीडिंग टाइम, उसके बाद में दूसरे दिन जब खाने का टाइम होता है तो वो फीडिंग टाइम पर वहाँ प्रेजेंट होता है. एंड आई वॉज वाइल द स्लॉप्ड एंड द फूड इन टू द बाउल, जैसे उसके बाउल में कुछ डाला जाता है तो वो थोड़ा थोड़ा डाला जाता है. देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉक रश्ड, वहाँ देखा जाता है कि जो बाकी के जो डॉग हैं वो साउंड कर करके खा रहे हैं. एंड साउंड ऑफ द हाई स्पीड, मतलब वो तेज़ी से खा रहे हैं कि जल्दी से अपना खाना ख़त्म कर लें और फिर दूसरे के खाने को भी ले लें. ईटिंग एंड एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही हैड फेल बिहाइंड द अदर्स एंड ही वॉज बी एबल टू हैव द सम कंपटीशन, मतलब वो एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं कि कौन पहले जीता है, कौन ज़्यादा खाता है, और वो एक खा लेगा तो वो उसके दूसरे का खाना ले सकता है, इसलिए वो जल्दी जल्दी खाने की कोशिश करते हैं. कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट फॉर हिज मील. When they had finished, जब वो पूरा फिनिश कर लेते हैं, ट्रिकी लुक्ड अप वॉक अराउंड द शाइनिंग बाउल, इसके बाद में वो चारों तरफ अपने शाइनिंग बाउल की चारों तरफ देखता है. एंड द लाइकिंग, मतलब उसको चाटता भी है. एंड केजुअली इनसाइड द वन और द टू ऑफ देम, मतलब उसमें से वन और टू
मतलब उसमें से देखता है, वो दोनों तीनों बाउल रहते हैं उनमें। द नेक्स्ट डे द एक्स्ट्रा बाउल, दूसरे दिन उसको एक्स्ट्रा बाउल जो है वो भी दिया जाता है। एंड पुट आउट टू हिम एंड आई वॉज द प्लेस टू सी हिम जस्टिंग हिज वे टूवर्ड, मतलब उसको देख कर भी खुशी होती है कि चलो वो कुछ तो खा रहा है। फ्रॉम देम ऑन द हिज प्रोग्रेस इज वॉज द रैपिड, उसके बाद देखा जाता है कि उसकी जो प्रोग्रेस है वो तेज़ी से हो रही है, मतलब रैपिड है। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, उसको कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है ऑफ एनी काइंड ऑफ, बट ऑल द डे रैन अबाउट विथ हिज डॉग, मतलब वो पूरा दिन दूसरे डॉग के सामने घूमता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है। एंड ज्वाइनिंग इन दैम द फ्रेंडली स्क्रिमेज, मतलब वो दूसरों को ज्वाइन करके और वो हमेशा दूसरों के ज्वाइन ही करता रहता है। एंड ही discovered the joy of the being and bowl covered the trunk on his squelched every few minutes and he became accepted the member of the gang, अब वो भी एक उस गैंग का, जो अदर डॉग की जो गैंग है उस गैंग का मेंबर बन गया है। and his unlikely silky little object among the Reggie and the crew fighting like the tiger for the share of the mealtime and hunting rat, मतलब वो रेट का शिकार करते हैं और खाने के टाइम पे ऐसी दौड़ा भागी करते हैं। इन द ओल्ड हैंड को पकड़ते हैं हाउसेस ऑफ द राइट एंड ही हैड टू नेवर हैड सच अ टाइम फॉर इन हिज लाइफ, मतलब उसने जो अभी यहाँ समय स्पेंड किया है इसके पहले उसने ऐसा समय कभी नहीं स्पेंड किया था। ऑल द वाइल द मिसेस मंगफ्री और द इनएक्सली एंड बैकग्राउंड द रिंगिंग द डजन टाइम अ डे, मतलब वो एक दिन में कम से कम 12 से ज़्यादा बार कॉल लगा लेती थी डॉक्टर को कि कैसा है, उसकी बुलेटिन, लेटेस्ट बुलेटिन क्या है, क्या समाचार है, खा रहा है नहीं खा रहा है। डॉग द क्वेश्चन अबाउट द वेदर, मौसम कैसा है वहाँ पर, क्वेश्चन जो हैं वो भी यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं रेगुलर से। यानी करेक्ट कोट, उसका कोट सही पहन रहा है या नहीं पहन रहा है, वन अकॉर्डिंग टू द वेदर के अकॉर्डिंग। बट आई वॉज बी एबल टू टेल दैट हर द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ द डेंजर, परंतु डॉक्टर कह देता है कि वो खतरे के बाहर है। एंड द ओवरकास्टिंग द रैपिडली, और वो बहुत जल्दी से ठीक हो जाएगा। इट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच।